सबको लगता है कि काकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत भयंकर भाई साहब हड़ताल कर रही है, लेकिन अब जो होना है ना, अब जो होगा ना, इससे सरकार भाई साहब एकदम बुरी तरीके से गिर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर काकरोच जनता पार्टी क्या करने जा रही है। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या होगा जिससे सरकार को जो अल्टीमेटम दिया गया है ना 24 घंटे का, वह भाई साहब अगर पूरा हो गया ना, और उसके बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया ना, तो भाई साहब जो होगा वो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। उसके बाद एक एक करके डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ घटना घटने वाली है काकरोच द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ घटने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग एक हफ्ते हो चुका है, वहाँ पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन तेजी से जारी है। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो हड़ताल होने वाला है, और कहा जा रहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो काकरोच जनता पार्टी के जितने भी संस्थापक हैं, वहाँ पर जो भी समर्थक हैं, वह भाई साहब भूख हड़ताल करेंगे। और इतना ही नहीं, इस आंदोलन में जो आदमी शामिल हुआ है भाई साहब ना, वह अपने आप में इतना ज़्यादा फेमस है ना, अभी उसके बाद बारे में आप सुनोगे ना खुद चौंक जाओगे। जी हाँ, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक का। उन्होंने भाई साहब वह अल्टीमेटम दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, सरकार बच्चों का कहना, छात्रों का कहना अगर नहीं मानती है, तो वह भाई साहब भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। तो आप भाई साहब समझ जाना कि कितना बड़ा कांड होने वाला है काकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर। इतना ही नहीं दोस्तों, इस आंदोलन को पूरी तरीके से सभी किसान दलों द्वारा जो है समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम टीचर की बात करें तो अभिनय शर्मा और विजेंद्र चौहान ने इस आंदोलन को फुल सपोर्ट किया है। और भाई साहब जिस अंदाज में सरकार का विरोध किया है ना, उसे सुनने के बाद आप अभी खुद हैरान हो जाओगे कि क्या कुछ इन्होंने बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब एक एक करके और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूख हड़ताल के बाद क्या हो सकता है। जैसा कि दोस्तों यह कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट मंत्रालय है उसमें जो है बहुत बड़ा फेरबदल सरकार करने जा रही है। और दो बड़े नाम हैं, जिसमें पहला नाम आता है हरदीप सिंह पुरी का और दूसरा नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है वह पूरा होते ही लगभग सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जो है वहाँ पर मतलब उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अभी तक आपने जरूर सुन लिया होगा कि भाई साहब महाराष्ट्र में एक टेट का पेपर लीक हो चुका है, और तब भी सरकार का जो है आंख नहीं खुल रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लापरवाही सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में अब ज़्यादा विरोध प्रदर्शन तेजी से जंतर मंतर पर देखा जा रहा है, ताकि अभी भी सरकार की आंख खुले और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जो है जिस प्रकार से सभी दलों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वह किसान मजदूर हो, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह नेता हो, सभी का जो अगर समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है, तो क्या भाई साहब जो धर्मेंद्र प्रधान है क्या वह इस्तीफा दे देंगे? अगर ऐसा होता है तो भाई साहब कुछ ना कुछ जो है नतीजा जरूर से जरूर निकलेगा। आइए और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो भारत के CJI हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक फैसले के दौरान एक विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया था। और कहा गया था कि जो काकरोच हैं, जो मतलब बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, वह सभी काकरोच हैं। और यहीं से भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था अभिजीत दीपके। उसने भाई साहब क्या किया, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को अब तक पता चल गया होगा। लेकिन अब आइए और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना जो है सामने निकल कर आ सकती है कि अगर जो कैबिनेट में जो बदलाव किया जा रहा है अगर उसमें होता है, तो मतलब जो काकरोच जनता पार्टी है उसकी जीत जो है हासिल होती हुई दिखाई दे रही है अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फेरबदल किया जा रहा है कैबिनेट मंत्रालय में, उसमें जो है जो राघव चड्ढा है उनको भी शायद मंत्री का पद कोई ना कोई दिया जा सकता है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।